आईएचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड तो सबको अच्छा लगा है। आज तो सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है अपने रिव्यू सेक्शन में और अपनी अपनी बात को और शाह परिवार के बारे में जो भी दिल में है वो कहा है। रिव्यूज अच्छे हैं तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। लीला, तेरी बदली हुई पसंद बता दे, मैं वो बना दूंगी। तब राही राधा को खीर खानी थी, वो बस बना दीजिए। राही अनु के कान में गिरगिट के देवी देवता। अनु, अच्छा लगा ये देखकर कि पूरी दुनिया भले ही सुधर जाए, आप लोग कभी नहीं सुधरने वाले। रंग बदलना कोई आप लोगों से सीखे, ये तो उनकी पुरानी आदत है, ये बात तो तुम भी जानती हो। हाँ, तुम राही की माँ हो, पर गुस्से में वो तुम्हारी भी माँ है। थोड़ा संभल के, ये कभी नहीं सुधरेंगे ना ही बदलेंगे, तो इनसे उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। अनु, अनु, किसी दिन मारू माथु फरी जैसे ने तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखजो। यहाँ राही और राधा दोनों मस्ती करती है। तब राही बोलती है, मम्मी यार हटो ना, और उसे पता भी नहीं चला कि उसने मम्मी कहा। राधा लीला से टकरा गई और लीला की बकवास शुरू। कितनी गंदी तरीके से बात करती है कि जब देखो तब हुड़दंग मचाती रहती है। जीना हराम करके रखा है, वो एक छोटी बच्ची है, वो क्या आपका जीना हराम करेगी? आप सभी सा वाले दूसरों का जीना हराम करते हो। जैसे ही राही और अनु को देखा तो चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी, चिकने घड़े की तरह। अब दिखाओ प्यार, अब दिखावे का प्यार कर रही है, पप्पियां ले रही है, इतना कुछ छोटी बच्ची को बोला और कहती है कि जॉकिंग कर रही हूँ। आप और जॉकिंग करेंगी? जो दिल में था वही बाहर आया है। हाँ अनु, जब तक राधा की माँ सृष्टि ठीक नहीं हो जाती तब तक राधा यहीं रहेगी, तो आप उसका प्यार से ध्यान रखेगा, ये मेरा नहीं राही का फैसला है। वाह, मज़ा आ गया। अनु को बहुत प्यारा हथियार मिल गया है, राही के गुस्से का, डर और डरने का, और इनके चेहरे पर डर देखकर मज़ा भी आता है। हाँ लीला, जिंदगी में तू अपनी सास से नहीं डरी हो, उससे ज़्यादा तुम राही और अनु से डरती हो। याद करो, तुम भी अनु के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी, उसे जूते की नोक पर रखती थी। अब राही तुम लोगों को जूते की नोक पर रख रही है, तो समझ में आ रहा है या नहीं? प्रेम का मूड खराब था। राधा, लो हो गया बच्चों का झगड़ा चालू। प्रेम, आप घर जा रही हैं तो जाइए। हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? आपको क्यों जानना है? क्योंकि तुम मेरे कंपनी में काम करते हो। राही, सड़ी हुई तुम्हारी हरकतें और बिहेवियर है। प्रेम तुमसे ज़्यादा अच्छा है, वो तो अनु मैम की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। सही कहा प्रेम, आपसे तो कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। मुझे एक माँ के लिए बुरा लग रहा है। प्रेम, उसे सारी बातें कितनी भी बार दोहराओगे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अनु की रसोई हटाकर राही की रसोई नाम रख दिया, वो गलत था, जबकि वो भी जानती थी कि ये उसके पॉप्स का सपना और उनका दिया हुआ नाम था। सॉरी मिस राही कपड़िया, लेकिन मुझे आप जैसी लड़की के साथ काम नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं है अभी इसी वक्त। आई क्विट। राही, तुम सिर्फ बदतमीजी कर सकती हो, मिन्नत करना तुमने सीखा ही नहीं। तुम तो ये भी नहीं सोच रही कि अगर प्रेम चला गया तो अनु की रसोई का क्या होगा? इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, ऐसे ही बिहेव करोगी तो कोई यहाँ काम नहीं करेगा। राही, सेफ तो बहुत मिल जाएंगे, पर प्रेम की तरह वो कितने ऑनेस्ट और लॉयल होंगे ये तुम्हें कहाँ पता है? ये सिर्फ अनु को पता है। प्रेम, तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये सब चीज़ें आपको मैटर नहीं करती है। जो इंसान अपनी माँ की वैल्यू नहीं कर सकता उससे मैं क्यों उम्मीद रखूं? एक बार खुद को अपनी माँ की जगह खड़ा रख रहकर सोचिएगा, अपनी माँ के जूते पे पैर डालकर देखिएगा। मुझे
कोई शौक नहीं है उनके जूते में पैर डालने का, मगर तुमने अपनी माँ के जूतों में ही पैर डाले हैं, बेवकूफ। हाँ प्रेम, कान्हा जी हमेशा अनु मैम का साथ क्यों देते हैं? क्योंकि वो सही है। सबूत आपको किचन में प्रवेश करते वक्त मिल गया था और अब किचन से बाहर निकलते वक्त भी मिल गया, फिर भी वो गौर नहीं करेगी। प्रेम, राधा ने अनु को बता दिया कि प्रेम नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। अनु ने प्रेम को रोका। क्यों रोका? राई का गुलाम बनाने के लिए? सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए? प्रेम, सॉरी मैम, मैं नहीं रुक पाऊंगा। अनु, मत जा। प्रेम, माँ का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। सॉरी मैम। अनु ने हाथ जोड़े। प्रेम से नहीं देखा गया। नहीं मैम, मत जाओ प्रेम, मत जाओ। तुम ही तो वो कड़ी हो जिसने हम माँ बेटी को जोड़ के रखा है। तुम चले गए ना तो मेरी उम्मीद भी चली जाएगी। मेरी बेटी को पंख मिल गए हैं, लेकिन वो तुम्हारे बिना उड़ नहीं पाएगी। प्रेम, मेरी बेटी के साथ सारथी बन जाओ। प्रेम अनु के गले लग गया। हाँ काकी। प्रेम 10 लोगों का काम संभाल लेता था और हमें हमारे बनाए हुए खाने को प्रोफेशनल टच वो खुद ही देता था। ये इस राही को समझ में नहीं आएगा काकी। वो अभी अपनी जीत की खुशी के नशे में चूर है। अनुज कपाड़िया की बेटी बोलने से नहीं होता, उनकी तरफ बिजनेस भी करना पड़ता है, जो राही को तो बिल्कुल नहीं आता। वो कंपनी में काम करने वाले को परिवार नहीं मानती, वो तो एम्प्लॉय मानती है। और अनुज एम्प्लॉय नहीं परिवार मानता था, वर्कर को। तभी तो जब इतने दिनों बाद अपनी कंपनी में गया था, तब सारे पुराने वर्कर ने उनका वेलकम किया था और कंपनी की हालत क्या है वो बताई थी और उनका साथ देने का भी वादा किया था। ये थे तुम्हारे पॉप्स, जिनके पास कुछ नहीं था पर इज्जत और मान सम्मान बहुत कमाया था। प्रेम को देखकर जानकी, खाकी और बाकी सारी बहनें खुश हो गई। काकी, सबसे कह दीजिएगा कि मुझे डिस्टर्ब ना करे और ज्ञान के भजे भी ना तले। वाह प्रेम, राही तुम गधे को बाप बनाना चाहती है, मगर एक बार खुद की तरफ देखो कि तुम क्या हो। ना खाना बनाना आता है और ना ही ढंग से अपनी जिम्मेदारी उठाना। एक दिन में सारे बदलाव नहीं आ जाते, धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके थेपले बनाता है। वाह प्रेम, बढ़िया जोक दिया है जो उसने भगार दिया था। सही कहा काकी ने कि ये ऑफिस नहीं रसोई घर है और सभी लेडीज को घर के काम भी करके आना पड़ता है। ये जो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट है ना, वही तुम्हें ले डूबेगा। राही, ये लोग इंसलिंग नहीं समझ रहे, पर तुम सबकी इंसल्ट जरूर करती हो। हाँ अनु, नए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में समय लगता है, थोड़ी मुश्किल आती है, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर वो रूल्स ना चाहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा ही है, गलत है। इसीलिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ बदला जाए, सब कुछ उथल पुथल हो जाए। समय समय दे। अगर रूल्स अच्छा लगेगा, ठीक होगा कंपनी के लिए, तो सब फॉलो करेंगे। इमारत एक दिन में नहीं बनती, सब मिलकर खाना बना रहे हैं। लेकिन अनु, क्यों राही की बात मानकर क्यों सबको गुलाम बना रही है? राही ये घरेलू औरतें हैं, अपना छोटा सा मगर प्यार से बनाया हुआ बिजनेस है। ये कोई डिजिटल ऑफिस नहीं है जहां एम्प्लॉय आते हैं, हाजिरी लगाते हैं। अनु को क्या हुआ है? क्या बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि अनु, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम अपनी इंसल्ट करवाओ तो चलेगा, मगर प्रेम और जानकी काकी और बाकी सबकी इंसल्ट क्यों करवा रही हो? और वो लोग इंसल्ट क्यों सहे राही की? प्रेम ने चाय बनाई लेकिन राही को नहीं दी। सब डांस करते हुए खाना बनाया और ऑर्डर पूरा किया। काकी ने सही कहा, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट दोनों में एक बारीक लकीर होती है जो राही नहीं देख पा रही है। राही के ओवर कॉन्फिडेंट में कोई गलती ना कर दे जो हम सबको भुगतना पड़े, ये तो जरूर होगा। अनु ने बहुत बुरा सपना देखा। अनु, राही के अंदर घमंड ही तो आ गया है।
इसीलिए तो वो ऐसा बर्ताव कर रही है। प्रेम ने माही को सब बता दिया, फिर भी राही से बदतमीजी कर रही है। प्रेम भी बोर हो चुका है इसकी बकबक सुनकर। प्रेम राही के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। आज प्रेम और राही का नाम मिलाकर एक नाम बना, प्राध्या। माही को एक थप्पड़ मारना चाहिए। प्रेम मतलब से सॉरी, प्रेम तबेले में सो रहा है तो माही को दर्द क्यों हो रहा है? गलत होता है तो देखा नहीं जाता। और जब इतने दिनों से राही के पास कमरा नहीं था और वो तबेले में सो रही थी, तब अंधी हो गई थी क्या? ये जल कुकड़ी माही, राही का दर्द नहीं दिखाई दे रहा था क्या? अनु को नीचा दिखाने में कहीं ये खुद ना नीचे गिर जाए। माँ का नाम मिटाने चली है रसोई से, लेकिन निकाल तो दिया, पर शुरुआत तो माँ ने ही की थी। अरे ये राही माँ का गुस्सा बाकी कलिंग्स पे क्यों उतार रही है? बॉस गिरी झाड़ती रहती है, पोलाइटली बोल के भी काम करवा सकती है। हर वक्त पारा गर्म रहता है इस लड़की का। अरे राही, इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो तुम? प्री के भाखे घाल पे सितार बज गई। राही बस गुस्सा दिखाएगी, फिर कुछ बोला तो विक्टिम कार्ड खेलेगी। और आओ बीच में, बहुत शौक है ना बाखो जरूरत से ज्यादा फालतू में बीच में आकर उंगली करने का। प्रसाद मिल गया। आज बजा है कान के नीचे सही सितार। माही पे अपनी माँ का असर है घर तोड़ने में और ज्यादा उम्र के लड़के से प्यार करने में। माँ ने किया, अब बेटी कर रही है। गलती से ही सही, मगर लीला के कान के नीचे सितार बज गया पहली बार। खास ये थप्पड़ भा की जगह इस बदतमीज माही को ही पड़ता, कम से कम और मजा आता। मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। क्या बकवास है। फिर से अनु और राही को दुखी करना है, लेकिन साहस पर कोई आंच नहीं आने देना है मेकर्स को। अंश का बर्थडे बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। देखो अनु, तुम्हारी तमीजदार बेटी ने सारी तमीज भूल चुकी है। अनु, कहीं तुम्हारी गलती की वजह से जानकी काकी या फिर बाकी सारी महिलाएं ये काम छोड़कर ना चली जाए। राही का ऐसा ही रवैया रहा तो तुम्हें एक दिन कहीं इसकी बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों पार्टनर है तो सिर्फ राही की क्यों चले? तुमने कोई लिखकर नहीं दिया है राही को कि राही का ही फैसला माना जाएगा? लेकिन अनु को फोन किसका आया जिससे वो मिलने जा रही है? अनुज की तरफ बिजनेस को चलाने का सेंस नहीं है। आज माही का बोलना, राही ऐसी है वैसी है। भाई तू अपने काम से मतलब रख, इसको राही से क्या मतलब? जब प्रेम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तबेले में सोने से, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? पॉप्स का नाम रोशन करना है, लेकिन पॉप्स की टेक्निक तो पता ही नहीं है। अनुज सबको साथ लेकर चलता था, सबकी रिस्पेक्ट करता था। उसके लिए एम्प्लॉय और मालिक सब एक जैसे थे, लेकिन इस लड़की का एटीट्यूड ही नहीं छूट रहा है। तो ये क्या सबको साथ लेकर चलेगी? देखते हैं। कल का एपिसोड तो धमाकेदार है। अंजू जी, नवीन सर, बाय, गुड नाइट गाइस। महिमा और आसाराम जी, प्लीज टेक केयर एंड रेस्ट। बाय गाइस। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि बा चिकना गड़ा है। तो ये तो बात है ही, क्योंकि बा तो अब जिस तरह से दिख रही है उसको बस यही लग रहा है कि कुछ भी करूं, किसी को भी खुश करना हो मैं खुश कर दूंगी, चाहे मेरा दोस्त है चाहे मेरा दुश्मन है, मगर मैं इस घर में बनी रहूं अपने इसी रौब के साथ। तो बा तो चिकना गड़ा है ही, बदलती है रंग गिरगिट सब कुछ है बा। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका। सिर्फ एक ही सलाह दूंगी आपको कि आप जो रिव्यू आप बनाते हैं बहुत अच्छे से, आप हर डायलॉग को, एपिसोड के डायलॉग को बोलते हैं, और मैं ये कहूंगी कि वो आप बहुत अच्छा करते हो। उसके साथ वो डायलॉग पोर्शन अगर थोड़ा कम करके आप उस सीन के ऊपर अपना रिव्यू दें तो और भी अच्छा लगेगा। बस यही थोड़ी सी आप अगर करते हैं तो आपका रिव्यू और भी अच्छे से बन के आएगा। तो सीन आप डिस्क्राइब कीजिए 1 और 2 लाइंस में। डायलॉग की कोई डायलॉग अच्छा लगे तो उस डायलॉग को भी बोल दीजिए, मगर उसको पूरा का पूरा सीन को आप लिखने में भी मेहनत करते होंगे, क्योंकि याद तो रहती नहीं है पूरी एपिसोड, तो बहुत मेहनत लगती है आपकी। तो मैं इसी मेहनत को लेके कह रही हूँ कि पूरा सीन दिखाने की जरूरत नहीं है अपने शब्दों में, बस आप उस सीन को थोड़ा सा दिखा के अपनी बात कहिए कि आपको वो सीन कैसा लगा। यही कहना है आपके रिव्यू पे। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था।
आज जिस तरह से अनुपमा ने बा एंड कंपनी को खुले शब्दों में धमकी दी है, वो तो खैर मज़ेदार था ही था। जिस तरह से आज उसने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि जो है अगर आप लोगों ने अपने आप को नहीं सुधारा तो जो है फिर आप मतलब मैं आपको घर से भी निकाल सकती हूँ। बाकी तो आज जो सिट्टी पिट्टी गुम हुई है और बाकियों के चेहरे पर जो आज 12 बजे हैं, खैर था तो, और ये लोग यही डिज़र्व करते हैं। इन लोगों को ये तो अनुपमा ने सिर्फ एक लिहाज के कारण बा को रखा हुआ है। बाकी तो वो जो है वो सबको सबकी नस-नस से एक-एक की रग-रग से वो वाकिफ़ है कि कौन क्या है और क्या कर सकता है। और आज तो ये राही का मेरे को समझ में नहीं आया कि उसे घमंड किस चीज़ का है। और ये जबकि उसने आज तो जबकि अनुपमा ने राही से ये कहा भी कि कभी भी घमंड मत करना, और राही में पता नहीं इतना घमंड आ कहाँ से गया। जबकि ये कहती है कि मैं जो है उसकी अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ, मैं पॉप्स की बेटी हूँ। तो ये राही ये भूल रही है कि अनुज ने कभी भी किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं किया। वो तो बल्कि अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को अपना फैमिली मेंबर की तरह मानकर चलता था। इसमें अनुज के नहीं बल्कि अंकुश के गुण आए हैं। इसने जाने अनजाने में अंकुश के सारे गुण अपना लिए हैं। जैसे उसके लिए एम्प्लॉयज़ सिर्फ एक कर्मचारी थे, नौकर थे, वही हाल राही का है। इवन वो प्रेम को भी अब अपना एम्प्लॉय समझने लगी, जबकि वो तो उसका दोस्त बनना चाहता है, उसका वो साथ देना चाहता है। ये लेकिन ये सिंपल सी बात है, राही को अभी समझ में नहीं आ रही है कि दोस्त में, एम्प्लॉयज़ में और फैमिली में जो है डिफ़रेंस होता है। उसने तो पता नहीं क्या समझ लिया है कि मैं बॉस हूँ, तो जो मैं कहूँगी वही सब मानेंगे। उसने फिर नया रूल कर दिया है कि जो है सबको जब जब जो आएँगे वो इसमें एंट्री करेंगे, जो जाएँगे तो अपना टाइम पे अपना साइन करके जाएँगे। वो इतने में अनुपमा और माही भी वहाँ पर आ गए हैं और वो सब कह रहे हैं, तो अनुपमा ने सबके बिहाफ़ पर अभी साइन कर दिए हैं और उसने राही को भी समझाया कि एक दिन में सारे नए नियम लागू नहीं हो सकते, और उसने और लोगों को भी समझाया कि सारे नए नियम गलत भी नहीं हो सकते। लेकिन अब उसने तो बीच का रास्ता निकाल दिया है खैर अभी तो। और उधर प्रेम गुस्से में बाहर बैठा हुआ है क्योंकि वो अनुपमा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और वो कहता भी है कि जो है मैं यहाँ से जो है फिर वो प्रेम से उलझ गई है और उससे उल्टा-सीधा बोलती है। तो वो कहती भी है कि हाँ, हाँ, तुम चले जाओ। तो वो चला भी जाता है कि मैं यहाँ पे रह के करूँगा भी क्या? कि मैं अपनी माँ का अपमान रोज़-रोज़ होते देख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इतने में वहाँ पे अनुपमा आ गई है और उसने प्रेम को रोक लिया है। और ये इधर वो बा जो है हमने जोशु वगैरह से सबसे कह रही है कि मैं तो पूरे जीवन में किसी से इतना नहीं डरी जितना ये आज माँ बेटी से मुझे डर के रहना पड़ रहा है। तो ये तो बात तुम्हारी करम है। तुमने अगर लोगों के साथ ढंग से व्यवहार किया होता, लोगों को इंसान समझा होता, तुमने तो किसी को भी इंसान नहीं समझा सिवाय अपने अपने और वनराज के अलावा। और तुमने किसी को इंसान समझा ही नहीं, सबको तो तुम भेड़ बकरियों की तरह हाँकती रही हो, एक ही तरह से सबको ट्रीट करती रही हो। खैर अब ये तो बा का नज़रिया है, बा ही जाने। खैर ये प्रेम अनुपमा के कहने से रुक जाता है और और ये और हाँ, ये जो है अनुपमा ने एक जो है सपना देखा है कि जो है पुलिस पकड़ने आई है राही को और जो है राही ने खुद को अपने आप को वो मार लिया है। जैसे लेकिन उसको ये तो समझ में आ गया है अनुपमा को कि शायद कुछ बुरा घटने वाला है। तो
इतने में उसको किसी का वो अपने अनु की रसोई का बोर्ड ले जाना चाहती है, तो किसी का फ़ोन आया है। अब वो कुछ है तो रहस्य ही, तो वो वहाँ पे चली गई है। इधर ये घर आए हैं तो राही खाना खाने बैठी है और बा उसको खाना परोस रही है। उधर ये माही प्रेम के उसमें है, प्रेम एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके लिए वो दूध वो लेकर गई है और कह रही है कि मैं हूँ, मेरे को बता देना, और ये है। तो लेकिन जब वो खाना खाने बैठी है तो लेकिन माही ने उसको खाना खाते से उठा दिया है। इतनी बदतमीजी से कौन करता है, उठाता है खाना खाते के बीच में से। ये माही तो धीरे धीरे अपनी सारी हदें भूलती चली जा रही है कि एक तो राही वैसे भी उम्र में उससे बड़ी है। कम से कम इस राही और माही में 6-7 साल का तो अंतर है, कम से कम बड़ी होने का लिहाज कर लेती है। और कुछ नहीं तो अनुपमा की बेटी है, यही सोच के लिहाज कर लेती माही राही का। लेकिन नहीं, उसने तो इसको राही को अपना वो मान लिया, दुश्मन मान लिया है और अपना प्रतिद्वंदी मानकर चल रही है, जबकि राही के मन में अभी ऐसा कोई कुछ नहीं है। उसके मन में अभी भी इन सब के अंश, माही, परी और ईशानी, इन सब के लिए उसके मन में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन ये माही अपनी हरकतों से अनुपमा के साथ राही के साथ साथ अनुपमा की नज़रों से भी ये गिर जाएगी। जब जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि राही अनुपमा के लिए क्या मायने रखती है, क्या वो नहीं जानती है ये? और वो जब वो वहाँ से जाने लगी है राही और उससे लड़ रही है फालतू में कि जो है तुमने प्रेम को उससे कमरे से निकाल दिया और ये कर लिया और वो कर लिया। अरे तुम पहले पता तो कर लो। और जबकि प्रेम कह रहा है कि राही ने मुझे हमें कमरे से नहीं निकाला, मैंने और राही ने खुद उनके लिए कमरे खाली किया है। लेकिन माही के दिल और दिमाग में तो कोई काबू है ही नहीं अपना। अरे कम से कम काबू में रख के चलो, थोड़ा-सा चीज़ों को समझना चाहिए कोई क्या कह रहा है। लेकिन क्या ही, अब हम तो माही का और लोगों का कैरेक्टर को हम क्या ही बोलें। तो जब वो जाने लगी है राही वहाँ से, तो माही ने उसका हाथ पकड़ लिया है। मेरी बात खत्म नहीं हुई और बदतमीजी से बातें की चली जा रही है। और ये राही ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया है और माही जो है किसी पिलर से जाकर टकराई है और इतने में अनुपमा वहाँ आ गई है। अभी तो अनुपमा ने जो है सिर्फ यही देखा है और राही को चिल्ला के बोल रही है। लेकिन जब अनुपमा को सारी सच्चाई का पता चलेगा तब ये क्या करेगी। रिकैप देखा वो तो और भी मज़ेदार था। ये माही और राही दोनों लड़ रहे हैं और बा जो है किसी तरह से उनको बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है। राही ने गुस्से में माही पर हाथ उठाया है। माही तो पीछे हट गई है, लेकिन चांटा वो उसको मारना चाहती तो वो बा के गाल पे लग गया है। खैर, आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि अनुपमा ने शाह परिवार को खुले शब्दों में धमकी दे दी है कि अगर मेरा माथा फिर गया तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है बा अभी राही को बहुत चढ़ा के रख रही है, जहाँ वो उसे पूछती है कि तुम्हारी मनपसंद चीज़ बनाऊंगी, जहाँ वो अपनी मनपसंद चीज़ को ना बताते हुए कहती है कि राधा को खीर खानी है तो वही बना दीजिए। यहाँ अनुपमा को वो ताने मारती है कि कितने जल्दी ये रंग बदलते हैं ये शाह फैमिली मेंबर्स, जहाँ अनुपमा भी उन्हें समझाती है कि मैं अभी उसकी चलेगी, जहाँ उसका गुस्सा तो गुस्से में तो वो मेरी माँ है
जहाँ सुधरने का एक एडवाइस देती है, अगर सुधर सकते तो अभी भी सुधर जाओ। यहाँ राही ने अपने इस जीत को और जिस तरह से उसने ज़बरदस्ती अनु की रसोई की पार्टनरशिप ली है, जहाँ उसको 1% का भी कुछ भी टैलेंट भी नहीं है और उसे ये भी पता नहीं है एम्प्लॉई के साथ किस तरह से व्यवहार करा जाता है, जहाँ उसे तो उन्हें अपने घर की सदस्य की तरह ट्रीट करना चाहिए, पर जिस तरह से उसको इस तरह से बड़ी आसानी से उसको ये कंपनी का भागदौड़ मिल गया है, जहाँ ज़बरदस्ती और उसकी माँ की गलती के वजह से, जहाँ सबसे बड़ी गलती अनुपमा की है, जहाँ जिस तरह से उसने पाकी और तोशु को अब तक हैंडीकैप बना के घर पे ही रखा है और पाल पोस कर रही है, जहाँ उसकी उम्र कम से कम अभी अनुपमा की 60+ रहेगी, फिर भी वो अभी भी अपने बच्चों को पाल पोस कर रही है। वैसे ही वो राही को भी उसकी नाजायज़ मांगों को फिल कर रही है, जहाँ सबसे बड़ी गलती अनुपमा की है कि क्यों वो मान रही है। सिर्फ उसे राही का साथ रहना है, ये सोचते हुए वो अपने आप को जिस तरह से वो उसकी हर नाजायज़ मांगों को मांगते हुए सबको ये कहती फिर रही है कि आप भी उसका कहना मानिए। यहाँ जानकी बहन ने किस तरह से कहा, बिल्कुल ही सही था। कॉन्फिडेंस होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंस रहना गलत है। और प्रेम को ये बात बहुत बुरी लगी कि राही को पावर मिलते ही जिस तरह से उसने पहला काम यही किया कि पहले वो कम से कम थोड़ा बहुत उसकी अच्छाई में उसको अच्छा लगता था कि उसने माँ के साथ में अपना नाम जोड़ा, पर जिस तरह से उसने ये चैलेंज जीत गई, जहाँ उसकी जीत तो उसकी थी ही नहीं, और जीतते ही जिस तरह से उसने अनु की रसोई हटा के राही की रसोई रख दी, जहाँ प्रेम यहाँ पीसफुली काम नहीं करना चाहता है। यहाँ अनुपमा फिर से हाथ जोड़ती है, जहाँ खुद मजबूर है तो मजबूर हो, खुद अगर अपने बेटी के हर नाजायज़ मांगों को वो इस तरह से मानती है, पर दूसरों को इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके मजबूर नहीं करना चाहिए। जहाँ सब इसको अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, ये इसका ऐसा मतलब नहीं है कि और किसी को भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। जिस तरह से राही समझ रही है कि उसके क्लाउड किचन को कॉरपोरेट ऑफिस है, जहाँ वो रजिस्टर लेके सुबह से शाम तक रजिस्टर पकड़ के ही रुकी थी, अगर उसका बस चले तो वो एक डिजिटल बायोमेट्रिक मशीन ही रख दे, जहाँ सब लोग इन एंड आउट में अंगूठा लगाते जाते फिरते रहेंगे। यहाँ जिस तरह से वो सबको ट्रीट कर रही है, उसे 1% का कुछ भी टैलेंट तो नहीं है। अगर एक दिन ये कोई भी काम छोड़ के चले जाए तो उसका राही का किचन का क्या होगा। यहाँ राही से ज़्यादा अनुपमा गलत कर रही है। अगर वो अनुपमा को छोड़ के जाना चाहती है तो जाओ करके बोल के उसे भेज देना चाहिए, बल्कि इस तरह से नाजायज़ मांगों को वो पूरा करने के लिए बाकी लोगों को भी दबाव डाल रही है, वो बहुत ही गलत है। और यहाँ जिस तरह से प्रेम बहुत परेशान होके अभी अनु की रसोई में काम नहीं करना चाहता है, तब अनुपमा उसे मजबूर करती है हाथ जोड़ते हुए। जहाँ वो अनुपमा को इस तरह से हाथ जोड़ता हुआ देख नहीं पाता है, तो फिर से वो राही की रसोई में काम करने के लिए मान जाता है।
और यहाँ जिस तरह से राही सब चीज़ में रोक टोक लगा रही है, जहाँ उन्हें फ्री हैंड देना चाहिए और उन्हें इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि वो खुद उनके साथ में मिलजुल के काम सीखना और करना चाहिए, बल्कि सिर्फ एक रजिस्टर लेके सुबह से शाम तक क्या प्रवचन लिख रही थी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से उसे इस तरह से निर्बंध कर रही है कि उन्हें कुछ भी बातचीत या गप्पे भी नहीं लगा सकते हैं काम ख़त्म होने के बाद भी। जहाँ कॉरपोरेट ऑफिस में भी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते हैं, जिस तरह से वो रूल्स एंड रेगुलेशन पहला ही दिन ही इतना घुटन भरी माहौल से कौन काम करना चाहेगा, जहाँ जल्द से जल्द राही की रसोई बंद ही पड़ जाएगा। और यहाँ उसे ये सच्चाई बतानी चाहिए कि ये जो जीत तुमने हासिल की है उसकी वजह सिर्फ अनुपमा है। यहाँ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक भी तुमने तो एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया है, जहाँ एक छोटी काम भी तुम कर नहीं पाई, जो तुमने डिश को फ्रिज में भी नहीं रखा था। क्या टैलेंट है करके इतना ओढ़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है राही का। जहाँ सिर्फ गुजराती छोकरी है और अनु की बेटी अनुज कपाड़िया का बेटी है बोलते हुए उसका अनुज का बिजनेस सेंस इसमें है ही नहीं। जहाँ उसने अपने पापा को जिस तरह से एम्प्लॉय के साथ ट्रीट किया हुआ देखा होता तो आज ऐसा नहीं करती थी। और जिस तरह से यहाँ माही को बहुत गुस्सा आता है प्रेम को इस तरह से गौशाला में देखते हुए, जहाँ वो फिर से राही का बड़ा बुरा कहती है। फिर भी तभी यहाँ राही को सपोर्ट करते हुए माही से प्रेम कहता है कि उसकी गलती नहीं है, और वो साफ साफ कहता है कि हम अंश और मैंने हमारी इच्छा अनुसार वो रूम को छोड़ा था। और यहाँ जिस तरह से खाने के टेबल में जहाँ बैठी है, राही तो अपने आप ही सर्व कर रही थी, पर राही को भी बहुत बड़ा चढ़ा के रखना है, जहाँ खुद ही उसको ज़बरदस्ती सर्व करने आती है। जहाँ यहाँ माही पहले से जिस तरह से राही से गुस्सा है, जहाँ प्रेम को लेके, जहाँ बा को देखती है तो और गुस्से में आ जाती है। जिस तरह से वो राही को खाते वक्त उसे हाथ पकड़ती है और खाना भी गिर जाता है, और जिस तरह से बदतमीज़ी से वो बात करती है वो बिल्कुल गलत था। भले ही राही गलत है, यहाँ सबसे ज़्यादा माही गलत है। जिस तरह से वो अन्नपूर्णा का भी अपना अपमान किया है, और उसे सबसे ज़्यादा प्रेम का फिक्र है, जहाँ उसे लगता है कि राही के वजह से प्रेम को वो रूम छोड़ के वहाँ गौशाला में सोना पड़ रहा है, जहाँ उसको अंश का भी फिक्र नहीं है। और यहाँ वो अच्छाई की मूर्ति बनना चाहती है, जहाँ उसे जिस तरह से उसे ही सब का फिक्र है, जहाँ बा का और अनुडी का उसको ही फिक्र है। बाकी सब लोग स्पेशली राही तो उन सब से बदतमीज़ी करती है। जिस तरह से राही अनुपमा से ट्रीट कर रही है और अभी जो एम्प्लॉय से ट्रीट कर रही है वो बहुत गलत है, पर माही जिस तरह से उसे हर बात के लिए दोष दे रही है, और अभी जो इंसिडेंट हुआ था जो खाने का टेबल पे, उसमें ज़्यादातर गलती माही का ही था। अभी प्री कैप में जहाँ दिखाया था वो तो देख के मज़ा आ गया, जहाँ इन दोनों के फिर से बहस के वजह से, इन दोनों के छेड़छानी के वजह से, माही और राही के छेड़छानी के वजह से, जहाँ बा बीच में आ जाती है और उनके कान पे सितार राही बचा देती है, जो आज
आज बा को एक्सपीरियंस हो गया कि कान पे सितार बचाए तो किस तरह से बचता है। जो सबको इतने सालों में कहती फिर रही थी, आज उनको फिज़िकली एक्सपीरियंस हो गया, भले ही गलती से, पर ये सीन देख के तो मज़ा आ गया। अभी देखेंगे आगे की ट्रैक में किस तरह से और कितना कितना बदतमीज़ी में उतरेगी राही, और इस सब के वजह से माही किस तरह से राही से फिर से ट्रीट करेगी। यहाँ अनुपमा जिसमें राही को समझाना चाहिए वहाँ नहीं समझाती है, और जिसमें राही का गलती नहीं होता है उसमें राही पे भड़कती है। यही गलती कर रही है अनुपमा, जिसमें राही का गलती नहीं है उसमें वो चिल्ला रही है उस पे, और जिसमें वो इतना सब कुछ गलत कर रही है, जहाँ राही को समझाते हुए अपना पावर यूज़ ना करते हुए वो सबको मजबूर कर रही है, वो बहुत ही गलत है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका कि अनुपमा खुद जो कर रही है अपनी बेटी के लिए करे, मगर दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल करके वहां पे रुकने के लिए मजबूर ना करे। मैंने भी अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें की हैं इसी तरफ से, आपने भी कही है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं ध्यान रख रही तो दूसरे उससे बेइज्जती क्यों करवाएं उसकी बेटी से। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत बाकी कॉमेडी से होती है, जो राही की हर बात में हाँ में हाँ मिला रही है। यानी जो बात झूले पर बैठकर हुक्म चलाती थी, वो राही के कहे अनुसार राधा के लिए खीर भी बनाएगी। और अनुपमा को देखकर राही शाह परिवार को गिरगिट के देवी देवता कहती है। सही कहती है। वैसे मुझे तो ये भी लगता है कि बाघ को देखकर तो गिरगिट भी शर्म से मर जाएगी। और आज अनुपमा भी शाह परिवार को समझा रही थी और साथ ही राही के गुस्से का डर भी दिखा रही थी, क्योंकि अनुपमा को भी शाह परिवार की नीयत पता है और उनकी कमजोरियां पता है। उधर राधा के साथ राही अनुपमा के चारों तरफ खेलते हुए अचानक से मुंह से मम्मी शब्द निकलता है राही के, और अनुपमा मम्मी शब्द सुनकर भी खुश। सच में अनुपमा राही से बहुत प्यार करती है। उसके मम्मी शब्द सुनकर ही अनुपमा भाव विभोर हो गई और खेलते खेलते राधा का बा से टकराना और बा का ओरिजिनल रूप यानी धमकाने डराने का रूप राधा के सामने आता है। लेकिन अचानक राही पर जैसे ही बा की नज़र पड़ती है, फिर वही गिरगिट वाला रूप बा का नज़र आता है। सच में बा बहुत टैलेंटेड है, कितनी जल्दी रंग बदल लिया। गिरगिट को भी बा से कोचिंग लेनी चाहिए। और फिर बा का नकली प्यार जागृत, साथ ही अनुपमा का बा को समझाना कि राधा अभी यहीं रहेगी और ये मेरा फैसला ही नहीं बल्कि राही का भी फैसला है। साथ ही राही के गुस्से के बारे में भी बताती है। वैसे अगर ये माँ बेटी दोनों मिल जाएं तो शाह परिवार को या तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा या चापलूसी करता नजर आएगा। और प्रेम एक माँ को दुखी देखकर दुखी, जिस तरह राही अपनी माँ की इंसल्ट करती है वो प्रेम को अच्छा नहीं लगता। और फिर प्रेम का अनुपमा के बारे में राही को याद दिलाना कि अनुपमा ने आपके साथ क्या क्या करा है, लेकिन राही पर इसका कोई असर नहीं होता और प्रेम नौकरी क्विट कर देता है। लेकिन राही की अकड़ कम नहीं होती और प्रेम का कहना कि कान्हा जी अनुपमा का साथ देते हैं, ये किचन में घुसते हुए और बाहर निकलते हुए तुम्हें सबूत मिल ही गया होगा, क्योंकि जाते समय भी राही के ने माँ की चप्पल ही अपने पैरों में डाल ली थी। राही, ये कान्हा जी का इशारा है, माँ के आशीर्वाद को लेके साथ चलोगी तो अच्छा रहेगा, सफल हो जाओगी। उधर अनुपमा प्रेम को हाथ जोड़कर रोक लेती है, लेकिन आज एक बात देखी कि प्रेम अनुपमा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही अनुपमा उसको राही का सारथी बनने को कहती है। सच में प्रेम में कहीं ना कहीं समर्थ तो दिखता है। उधर जानकी बहन परेशान कि प्रेम के बिना काम कैसे चलेगा, वो तो 10 लोगों को काम संभालता था। और प्रेम को सामने देखकर सब औरतें फिर खुश।
उधर राही सबको सुबह 9 बजे आने को कहती है। यानी जिस रसोई में अनुपमा ने सब औरतों के साथ अपने प्यार, अपनत्व और मेहनत से संवारा था, अब वहाँ राही के स्ट्रिक्ट नियम चलेंगे और अनुपमा माही के आने पर उनको अटेंडेंस लगाने को राही कहती है। राही अनुपमा तो पार्टनर हैं, चलाओ अपनी राही, लेकिन अपनी पार्टनर से तो कंसल्ट करो। कैसे सब कुछ एकदम तय कर लिया? लेकिन राही भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही चला रही है। मुझे तो लगता है कि राही कपाड़िया में कपाड़िया ही राही को अनुज की बेटी बनाता है। बाकी उसमें कोई भी गुण नहीं है अनुज के। अनुज जिस तरह अपने स्टाफ के लोगों से डील करता था, वो मालिक और नौकर का नहीं बल्कि फैमिली मेम्बर्स का रिश्ता था। जब राही अनुज को ही फॉलो नहीं कर रही तो अनुपमा को क्या खाक फॉलो करेगी? और अनुपमा के समझाने का भी राही को कोई असर नहीं होने वाला। अनुज के बिजनेस छोड़ने के बाद भी स्टाफ अनुपमा और अनुज की बहुत इज्जत करता था, चाहे उनके सामने बनराज हो या अंकुश। और फिर खुशनुमा माहौल में रसोई का काम, लेकिन राही का घमंड देख अनुपमा को चिंता। उधर अनुपमा को बुरा सपना, पुलिस का आना, राही का डरना, अनुपमा को खरी खोटी सुनाना और फिर बोतल अपने को मारना। और अनुपमा अनिष्ट की आशंका से डर जाती है कि आगे कुछ गलत होने वाला है। अनुपमा अपनी भरी आंखों से राही के परमिशन से अपने नाम का बोर्ड लेकर चलने लगती है और तभी किसी का फ़ोन और अनुपमा चिंतित। उधर प्रेम का एक्सरसाइज करना और माही का बादाम मिल्क लेकर आना। ये माही तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई है। जहाँ प्रेम राही की हर बात अवॉइड करना चाहता है, लेकिन माही राही को गलत और बदतमीज साबित करने में ही लगी हुई है। घर पर बाका राही को खाना परोसना और माही की खुंदक राही पर और बहुत बदतमीजी से माही राही को मेज से उठाती है। ये माही जिसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, वो आज सबके सामने प्रेम की वजह से राही से लड़ती है। अरे माही, प्रेम प्रेम करती रहोगी या आज जिसका रूम है उसका नाम भी लोगी? और छीना झपटी में माही का सिर दीवार से टकरा जाता है और अनुपमा का गुस्सा राही पर। अनुपमा को राही का गुस्सा दिखता है, लेकिन माही की बदतमीजी नहीं दिखती। प्री कैप में अंश का जन्मदिन धूमधाम से मनता हुआ और माही और राही की लड़ाई और राही का अनजाने में ही सही लीला भा को जोरदार थप्पड़। अरे बा, ये उल्टा कैसे हो गया? जो कान के नीचे सितार तुम दूसरों का बजाने के कहती थी, आज तुम्हारे कान के नीचे सितार बज गया। अब आगे कुछ भी हो, मज़ा तो बहुत आया। हालांकि अनुपमा को फिर राही की ही गलती दिखेगी। अगर अनुपमा तुम्हें सिर्फ माही का ही फेवर लेना है तो राही को द्वारका छोड़ाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट कहा रेखा जी आपने कि कपाड़िया के अलावा राही की क्या पहचान है कि वो राही कपाड़िया है, क्योंकि उसमें बिजनेस को लेके जो भी वो बातें करती है एक भी गुण नहीं है जो अनुज में है। अनुज तो एम्प्लॉयज को फैमिली समझता था, ये तो फैमिली जैसे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज बना रही है। तो बहुत सही रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का एचएस कम्युनिटी के इस सेक्शन में अपने अनुपमा धारावाहिक को लेके रिव्यूज, तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523 और इसके लिए एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.